नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं, राहुल गांधी पीएम आवास घेर रहे हैं और आंदोलन के नाम पर हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस पूरे आंदोलन की नीयत, इसके पीछे छिपे नैरेटिव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच यूएस एम्बेसी की एक गाइडलाइन सबको चौंका रही है, जो 17 जुलाई को जारी की गई, जिसमें 20 जुलाई को आंदोलन को लेकर अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था। 20 जुलाई के आंदोलन की जानकारी तो पहले से थी, लेकिन इसके अलर्ट वाले लेटर में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 21 जुलाई को मध्य दिल्ली के किसान घाट पर विरोध प्रदर्शन की बात कही गई। भारत के किसी मीडिया या सूचना तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि 20 तारीख को देर शाम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। लेकिन अचानक फिर पता चलता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट जारी रखेगा। तो यूएस एम्बेसी को कैसे पता चला? जब ये जानकारी 20 तारीख को आई तो 17 तारीख को लेटर कैसे रिलीज हुआ? यही नहीं, बांग्लादेश की एक आतंकवादी संगठन है जिसे बांग्लादेश ने बैन किया था शेख हसीना की सरकार में, जमाते इस्लामी। इसने बाकायदा लेटर जारी कर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च आह्वान का समर्थन किया। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आंदोलन के नाम पर अराजकता के अभियान में कहीं इंटरनेशनल टूलकिट तो नहीं है। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर 5 दिन तक सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि इस प्रदर्शन के बाद अराजकता का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि आज हमारे संवाददाता रजनीश को और उनकी गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दावा यहां तक है, रजनीश ने यह भी बताया कि अगर वो उस जगह से नहीं निकलते तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता और उनको और उनके कैमरामैन की मॉब लिंचिंग कर दी जाती, उनको जान से मार दिया जाता। यह कैसा आंदोलन है? मीडिया कर्मियों को, रिपोर्टर्स को घसीट घसीट कर मारा जा रहा है, कहीं कैद कर लिया जा रहा है, कहीं हाईजैक कर लिया जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। अब ये सीजेपी के लोग बताएंगे, इस आंदोलन में शामिल अराजक लोग बताएंगे रिपोर्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। आंदोलन जिस तरह से अराजक हुआ है, प्रदर्शनकारियों पुलिस में जिस तरह से भिड़ंत हुई है, उससे जाहिर है इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके पीछे इंटरनेशनल टूलकिट के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स अराजकता नहीं करेंगे, तो क्या ये इंटरनेशनल साजिश है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हाफिज गुलाम सरवर, यूएमएम स्पोक पर्सन, स्वागत है आपका। डॉक्टर सुरोकमल दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल शेखर जी आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे अभी भी प्रोटेस्ट के तौर पर देखते हैं जो कुछ हो रहा है? देखिए, आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि नीट के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे मीडिया कर्मियों पे हमले हो रहे, लगातार हो रहे। मैंने खुद देखा है कि लल्लन टॉप के अभिनव और साथ में वो दूसरा चैनल उसके अभिनव पांडे और बहुत सारे पत्रकारों पे हमले हुए हैं। ये जो वहां पे सादे वेश में भाजपा और संघ के कार्यकर्ता हैं, वो सारे ये हमले कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं। पुलिस वाले होते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कानूनन जो दिल्ली पुलिस रूल्स है और जो पुलिस मैनुअल है और डीके बासु की बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, तीनों में एक बात कहा गया है कि ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर्स को पूरी तरीके से अपनी वर्दी में रहना जरूरी है। वहां पर आज तक अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इतनी वीडियोस के बावजूद किसी पर एक्शन लिया नहीं ले पाए, क्योंकि वो पुलिसकर्मी नहीं थे। तो वो फिर कौन थे? वो क्या दिल्ली पुलिस कांग्रेसी लोगों को लेकर आई थी, सफाइयों को लेकर आई थी? वो तो भाजपा के आदेशों पे काम कर रही है। तो इस आंदोलन को खराब करने के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ पत्रकारों को नहीं, यहाँ पे तो डीसीपी संदीप लांबा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, वो सारे हम एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है। एक एसएचओ नवीन राठी, वो एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पर डंडा डाल रहा है। पैलेट गन से इंजरी हो रही है।
एक लड़की आईसीयू में है और पुलिस कमिश्नर साहब शांत, वो किसी पुलिस वाले को जिम्मेदार नहीं मान रहे। तो ये इसका मतलब साफ है कि ये सारे संघी और सारे भाजपाई वहां पहुंच के अलग अलग मीडिया कर्मियों को, छात्रों को, मासूम छात्रों को उन पर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला किया उन्होंने। और ये जितनी वीडियो जो छात्रों के नाम से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए करी जा रही हैं, और सादी वर्दी वाले वही पुलिस वाले हैं। 3 गाड़ियां चली है कनॉट प्लेस में, आपको पता है वो सारा 20 तारीख के आज उस सुबह मारपीट सुबह की के बाद। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको शेखर कुमार जी। आप जी। कह रहे कि बीजेपी वाले सादी वर्दी में घुसकर बवाल काट रहे हैं। आप देखिए हमारे रिपोर्टर को किस तरह से घेर लिया गया था, लिंचिंग करने हाँ, की तो कोशिश क्यों की मारा गई। बीजेपी अगर वालों रजनीश ने? वहां से नहीं निकले होते तो मार दिया गया होता। अरे आपने बीजेपी आपने वाले कैसे अभी क्लीन जवाब चिट दे देंगे दिया क्यों कि भाई वो मारा? रिपोर्टर जो है हमारे वो इंडिया डेली जैसे इतने बढ़िया शानदार चैनल को भाई क्यों रिपोर्टर को मारा? भाजपा वालों जवाब दो। और वरना आप पुलिस कमिश्नर से पूछो कौन है वो सादिक वर्दी में। नहीं, कोई आप ये भाजपा गारंटी के समाज ने साथ करा। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वालों ने हमला किया है? संजय राणा सर जी, एक लाइन ठीक है, बोलिए। मेरा सिर्फ ये हाँ। कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर वो सादी वर्दी वाले हैं, अगर वो बिना नेम प्लेट के दिल्ली पुलिस मैनुअल और दिल्ली पुलिस रूल्स और डी के बासु की जजमेंट का नहीं, वॉयलेशन हो किसी रहा है, और पार्टी तो से भी तो हो कमिश्नर सकते हैं। ने नकली पुलिस वालों की किसके ड्रेस खिलाफ पहनकर कोई लिया? और पार्टी से भी लोग हो सकते हैं देखिए जिन्होंने पुलिस अराजकता फैलाने की कमिश्नर कोशिश की ने है। संजय राणा पुलिस जी, जी। कमिश्नर ने इसीलिए डिसिप्लिनरी देखिए एक्शन नहीं लिया। जी अ, राणा जी आप बोल विवेक, लीजिए। गुड पुलिस इवनिंग एंड गुड कमिश्नर इवनिंग टू ने माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये अराजक तत्व जो थे, ये अराजक तत्व थे, इसमें कोई बुराने वाली बात नहीं है। और मानसिकता से ग्रस्त थे। जिस तरह से महिला पत्रकारों के साथ, पुरुष पत्रकारों के साथ, कैमरामैन के साथ, और जिस तरह से गोदी मीडिया का वहां पे हल्ला मचा रहे थे, ये समझ नहीं आता वो नीट के छात्र कैसे हो सकते हैं। ये ऐसे गूंद थे जो कक्षा 10 भी पास नहीं किए थे, और कुछ गूंद तो 40 साल के थे टोपी लगा के, जो कहीं ना कहीं इनके वोटर हैं, हमारे कांग्रेस और हम आप ये और साथियों के वोटर हैं। वो बैठ करके क्या गुंडागर्दी कर रहे थे? ये बताइए कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, 11 लाख से ऊपर छात्र क्वालिफाई कर चुके हैं, एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी छात्र, हम भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे कभी ना कभी छात्र थे, कोई भी छात्र ऐसा कोई अराजक तत्व नहीं, अराजकता नहीं करेगा जिससे उसके कैरियर पे इंपैक्ट आता हो। स्पेशली आईआईटी की तैयारी करने वाला, स्पेशली नीट की तैयारी करने वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला अपने कैरियर पे कोई दाग नहीं लेगा। ये जितने भी लोग थे वहां पे बैठे हुए थे और बैठे थे और करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रायोजित था। ये बताइए, हमने आपके टीवी डिबेट में, याद होगा पिछले बार एक बार बात बोली थी कि राहुल गांधी 22 दिन बाद आए हैं, कुछ नया करेंगे। वो जब विदेश जाते हैं, आते हैं, तो माहौल खराब हो जाता है देश का। देखिए खराब हो गया। ये बताइए कि माहौल खराब कौन कर रहा है? आप बताइए कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था? अरे पीसफुल प्रोटेस्ट था। इनको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, इनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, इनको उपराष्ट्रपति है कौन उसको नहीं पता, धर्मेंद्र प्रधान कौन है उसको उनको नहीं पता। और बात क्या कर रहे हैं कि भैया हमको जी। उनका रेजिग्नेशन दे दो। अगर रेजिग्नेशन देने से ही समस्या का समाधान हो जाता, तो भैया आपके काल में तो पूरी काल नेमियों का नाम है, तो रेजिग्नेशन दे अरे दिया ये जाता कानून क्या? नहीं था पेपर लीक पर। रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं होता। ये एक कानून नहीं था पेपर लीक पर। नवीन दुबे जी हमारे साथ, सरवर साहब भी जुड़ गए। सरवर साहब, स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी। जी विवेक जी, देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज अभी जो नई चीज निकल कर आई कि इसमें बांग्लादेश का आतंकी संगठन भी सपोर्ट कर रहा है, और बाकी शुरू में भी ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, ये सब चीजें उठाई गई थी। प्रश्न इस बात का है कि जिस संगठन का मेन मुखिया अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से इंडिया आता है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस होते ही वहां पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी विचित्रवीर सिंह जाके उसको एक परमिशन का लेटर थमाते हैं। ऐसा कभी देखा है भारत में कि एक आंदोलन करने वाले को जाके एयरपोर्ट के ऊपर लेटर थमा दिया जाए? तो ये तो कॉन्स्पिरेसी थी, स्क्रिप्टेड था पूरा तमाशा। अब दूसरी चीज आती है कि वो आता है, आंदोलन खड़ा होता है, सब कुछ चलता है, और 20 तारीख का कॉल किसका था? अभिजीत दीपके का था, पार्लियामेंट मार्च करने का। सोनम वांगचुक का था। जब आपने इस स्क्रिप्टेड तमाशे को एग्जीक्यूट करा और 20 तारीख का कॉल किया, तो पूरे देश से स्टूडेंट आए, और केवल नीट के छात्रों की बात नहीं है, तमाम छात्र आए जो एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं और तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं, वो सारे के सारे वहां आए, एकत्रित हुए। ये जो मॉब बड़ा बन गया, अब बड़ा बनने के बाद अभिजीत दीपके को भी ये लगने लगा कि हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है, लिहाजा सोनम वांगचुक ने अपील की और अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अब जब अनशन खत्म हो गया, लेकिन वो मार्च को आप रोक नहीं पाए।
इस स्थिति के अंदर मेरा एक सवाल ये है कि अगर सरकार को ये पता था कि इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान और इधर उधर के लोग और उनके आतंकी संगठन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उस धरने को 16 तारीख में, 15 तारीख में, 10 दिन में खत्म करा देते। परमिशन तो एक दिन की थी, 10 से 5 बजे की, बाकी तो परमिशन थी ही नहीं। तो ये आंदोलन चल कैसे रहा था सरकार की नाक के नीचे? नहीं, क्यों नहीं आपकी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप तो परमिशन की बात करें, आंदोलन की बात करें, वो सब अपने तरफ एक तरफ जायज है। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो अराजकता हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और विपक्ष के नेता एक एक करके इस बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अगर ये इंडिया डेली की गाड़ी फोड़ी गई, इसमें आग लगा दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? विपक्ष के नेता क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी? नहीं विवेक जी, और मैं एक और बात, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं नवीन सर, थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा कि जितने भी लोग आज की तारीख में डिजिटल फुटप्रिंट से कोई नहीं बच सकता, जितने लोग इस प्रोटेस्ट में आए, अराजकता किया, सबके खिलाफ दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। बीएनएस की धारा से कोई नहीं बच पाएगा, कानून के रेंज से कोई नहीं निकल पाएगा। उनके करियर का क्या होगा? वो युवा कहां जाएंगे? अब बड़ी दिलचस्प बात यह है विवेक जी, हाँ, कि पत्रकारों पर हमले आज तक किसी आंदोलन में हम लोगों ने नहीं देखे, ये पहली बार हुआ। और चिंता का विषय ये, हमले कर कौन रहा था? ये तो वही छद्म वेश में जो पुलिसकर्मी बने घूम रहे थे, सिविल ड्रेसेस में। नहीं, ये तो पुलिस जांच का विषय है ना नवीन सर। हम इतनी अर्ली कैसे कह सकते हैं कि भाई जो फलाने ने हमला कराया? हम तो नहीं कह रहे कि विपक्ष ने हमला करवाया, किसी XYZ ने हमला करवाया, बीजेपी ने हमला करवाया। ये तो पुलिस जांच का विषय है, किसने हमला किया मीडिया कर्मियों पे?